नमस्कार दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। इंडिया की बढ़ती जनसंख्या ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया और ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी के साथ भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पॉपुलेशन भारत की सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ा खतरा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पॉपुलेशन कैपिटल पॉपुलेशन की असली हकीकत, इसके फायदे नुकसान और आने वाले 20 सालों में भारत का भविष्य कैसा होगा। इससे फायदा है या नुकसान, आने वाले 20 सालों में भारत का भविष्य कैसा होगा। सबसे पहले जानते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। 1951 में भारत की पॉपुलेशन थी सिर्फ 36 करोड़ और 2023 में 140 करोड़, यानी 70 सालों में ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ गई। हर साल हमारी पॉपुलेशन में लगभग 1.5 करोड़ लोग जुड़ते हैं, तो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जितने भारत में लोग ऐड हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, भले ही ग्रोथ रेट कम हो रहा है। वीएन का एस्टिमेट है कि 2050 में भारत का पॉपुलेशन 168 करोड़ हो जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। आज भारत के पास एक ऐसा फायदा है जो शायद ही दुनिया के किसी और देश के पास है। हमारे इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 साल है, मतलब इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी यंग है। कंपेयर कीजिए, चाइना का मीडियन एज 39 है और जापान का मीडियन एज 49 है और यूरोप का मीडियन एज लगभग 43। इसका मतलब भारत के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट वर्कफोर्स है। सही पॉलिसी हो तो ये पॉपुलेशन इंडिया को अगले 25 सालों में सुपर पावर बना सकती है। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडेड। लेकिन प्रॉब्लम वही है, क्या हम इस एडवांटेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर काम और हेल्थ केयर एजुकेशन नहीं मिला तो यही पॉपुलेशन एसेट्स है, यानी कि खतरा है, लाइबिलिटी बन जाती है। अनएम्प्लॉयड ऑलरेडी हाई है। हर साल 1 करोड़ यूथ जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब क्रिएट्स होती है आधी भी नहीं। हेल्थ केयर सिस्टम में भारी बदलाव, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर क्राउडेड, स्कूल अंडरपेड, टीचर्स लेस। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होने का फायदा तभी है जब रिसोर्स भी उतने बड़े हो, वरना यही पॉपुलेशन सोशल अनरेस्ट और अनस्टेबिलिटी का कारण बनती है। पॉपुलेशन और पॉवर्टी का एक विजुअल साइकिल है। ज्यादा पॉवर्टी ज्यादा बच्चे और ज्यादा बच्चे सोर्स की कमी और पॉवर्टी। इंडिया का फर्टिलिटी रेट अब 2 के पास आ गया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अभी भी फर्टिलिटी ज्यादा है। वहीं साउथ इंडियन, केरला, तमिलनाडु में फर्टिलिटी रेट 1.6 से 1.7 है, यानी फर्टिलिटी रेट से भी कम, यानी रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम। इस इम्बैलेंस से फ्यूचर में माइग्रेशन और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। इंडिया में पॉपुलेशन की बात हो और पॉलिटिक्स की बात ना हो, ये नामुमकिन है। कुछ पॉलिटिशियन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं स्ट्रिक्ट टू चाइल्ड पॉलिसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी फर्टिलिटी रेट नेचुरल तरीके से गिर रहा है। असली चैलेंज है एजुकेशन, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर। जिन राज्यों में गर्ल्स की एजुकेशन और वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हाई है, वहां फर्टिलिटी रेट अपने आप कम है। यानी सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट, न कि सिर्फ कानून। चाइना ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई और रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।